Welcome in Unacademy Life 7 Biology Genetics Part 6। बायोलॉजी में जेनेटिक्स पार्ट 6 में आज हम लीथल जीन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज लीथल जीन? ए जीन हुज फिनोटिपिक इफेक्ट kills the bearer is known as lethal gene। जब कोई जीन अपने को ही, अपनी ऑफस्प्रिंग को डाई कर दे, डेड कर दे, तो वह जीन जो है लीथल जीन कहलाता है। इसके दो पिक्यूलियर एग्जाम्पल हैं। पहला है एल्बिनिज्म इन कॉर्न, जियामेज। एल्बिनिज्म जो होता है ये लीथल जीन के कारण होता है। जैसे मान लिया कैपिटल जी जीन फॉर नॉर्मल क्लोरोफिल प्रोडक्शन, अगर किसी प्लांट में कैपिटल जी जीन है तो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है और वो फोटोसिंथेटिक होता है। उसका एलील स्मॉल जीन ये क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं करता, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। और जब दो जीन स्मॉल ये जिस प्लांट में, जिस जाइगोट में, होमोजाइगोट में ये जाएंगे, वह प्लांट व्हाइट होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा और दैट जाइगोट डाइड, वह जाइगोट जो है मर जाता है। इसका मतलब यह जीन आपका अगर होमोजाइगस है तो यह जाइगोट जो है डेड होगा और ये कैपिटल स्मॉल जी ये लीथल जीन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एलो लीथल जीन इन माइस। ल्यूसन कोनाट ने रिपोर्ट किया कि कैपिटल वाई ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। अगर उसी को हम ले लें, कैपिटल ए ये येलो, स्मॉल ए फॉर ब्लैक, कैपिटल ए येलो और स्मॉल ए फॉर ब्लैक, दोनों का क्रॉस हो तो कैस्टिल और लिटिल ने देखा कि वह जाइगोट जो होमोजाइगोट है जिसमें दोनों डोमिनेंट कैपिटल ए एलो है, वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है। यहां पर कैपिटल ए माइस के केस में ये लीथल जीन है। तो कैपिटल ए ये उसके लिए लीथल है, मर जाता है। इस केस में स्मॉल जी जो रेसेसिव है उसका अगर होमोजाइगोट है तो वो भी डाई कर जाएगा। तो दीज आर द लीथल जीन, इनको हिंदी में मृत्युकारक जीन कहते हैं। नाउ आई विल टेक लिंकेज and crossing over। Every individual possesses certain heritable trait that is known as gene। प्रत्येक इंडिविजुअल ये आनुवंशिक लक्षण जीन के रूप में धारण करता है। It undergoes meiosis। The chromosome move into gamete from the somatic cell, from the sex cell। उस जीन के साथ, उस क्रोमोसोम के साथ जीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट दे गोज, दैट इज नोन एज लिंकेज। मैंने यहां लिख दिया है डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लें।
every individual possesses several heritable characters which are represented by innumerable genes present on the chromosome. During meiosis, the chromosome move into gamete as a unit. All genes move from one generation to next generation. This tendency of alleles of different genes to be passed together is called as linkage. कि प्रत्येक इंडिविजुअल के पास हेरिटेबल कैरेक्टर होता है और यह हेरिटेबल कैरेक्टर ये जीन है जो कि जीन क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेटोजेनेसिस होती है, मियोसिस होती है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, तो एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है। क्रोमोसोम पर तमाम बहुत संख्या में ये जीन्स होते हैं। इस प्रकार से ये जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम पर एसोसिएटेड है, दैट इज नोन एज लिंकेज। इसको लिंकेज कहा जाता है। हम आते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। 5 पॉइंट है। जीन्स जो हैं एक क्रोमोसोम पर लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, माने जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम। सेकेंड पॉइंट है, जो जीन लिंकेज शो करता है वह एक क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होता है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर सिचुएटेड जीन ये लिंकेज शो नहीं करता। थर्ड पॉइंट है कि ये हमेशा ये जीन जो क्लोज होते हैं लीनियर फैशन में, दे डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में ये नहीं जाते। तीसरी बात है डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस कम है जीन टू जीन तो लिंकेज जो है ये स्ट्रांग होगा। अगर डिस्टेंस अधिक है तो लिंकेज जो है ये वीक होता है। और कम डिस्टेंस पर सिचुएटेड जीन क्रोमोसोम पर दैट शोज स्ट्रांग लिंकेज, दैट शोज स्ट्रांग लिंकेज। इस प्रकार से जो जीन क्लोजली सिचुएटेड है वो स्ट्रांग लिंकेज शो करते हैं और जो जीन डिस्टेंस पर हैं, फॉर हैं, दूरी पर हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होते हैं। अब हम बताएंगे आपको अरेंजमेंट ऑफ जीन। When two pair of genes are linked on a chromosome, that may be either cis or trans. हम पहला cis लेते हैं। When dominant character, अगर हम लेते हैं ग्रे को, ड्रोसोफिला के केस में है ग्रे को कैपिटल जी और लॉन्ग विंग को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल एल ए वेस्टिजियल विंग रिप्रेजेंट करता है। तो व्हेन, अब इसमें आप देखें कैपिटल जी और कैपिटल एल दे आर डोमिनेंट, स्मॉल जी एंड स्मॉल एल दे आर वेस्टिजियल। If both dominant or both recessive character situated on one chromosome in linear fashion, this type of arrangement is known as cis arrangement. यहां देखें आप, हमने इस पहले वाले केस में ए में
कैपिटल जी और स्मॉल जी को एक में शो किया है। ये सिस अरेंजमेंट है। दूसरा स्मॉल जी और स्मॉल एल को एक क्रोमोसोम पर लिंक किया है। तो ये दोनों अरेंजमेंट जो हैं ये सिस अरेंजमेंट के अंतर्गत आएंगे। सेकंड है ट्रांस। आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी यही बात आती है कि जब सेम ग्रुप एक तरफ हो तो ये सिस, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो ये ट्रांस कहलाता है। अब हम दूसरा लेते हैं ट्रांस। अगर एक क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो तो यह अरेंजमेंट जो है ये ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। द डोमिनेंट जी, कैपिटल जी एंड कैपिटल एल एसोसिएटेड विद one recessive small g and small l, that arrangement is known as trans arrangement. ये देखिए, पहला मैंने ए किया है, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल जी और स्मॉल एल है। दूसरा मैंने बी लिया, स्मॉल जी और कैपिटल एल है। तो ये हो गया हमारा ट्रांस अरेंजमेंट। बस एक चीज जान लीजिए आप, सिस अरेंजमेंट हुआ है जिस पर क्रोमोसोम डोमिनेंट डोमिनेंट हो या रेसेसिव रेसेसिव हो, वो हमारा सिस हो गया। और ट्रांस हुआ है जिसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हो, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट हो, तो ये हमारा होता है ट्रांस अरेंजमेंट। टाइप ऑफ लिंकेज। Linkage are of two types. First, complete linkage. Second, incomplete linkage. First, complete linkage. Second, incomplete linkage. Now, first of all, I will discuss complete linkage. When linked gene remain on the chromosome and goes generation to generation, that is known as complete linkage. यहाँ मैंने definition लिखा है। When linked genes tend to remain together through many generations, generation to generation, and not separated by crossing over. Crossing over में वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, इस प्रकार का लिंकेज ये कहलाता है कंप्लीट लिंकेज। इसमें एक एग्जाम्पल लिया ड्रासोफिला का। ड्रासोफिला एक नॉर्मल है और एक पर्पल वेस्टिजियल है। नॉर्मल में वो रेड कलर का है। यहां ये पेरेंट मैंने लिया PRVG इंटू PRVG नॉर्मल, और ये है वेस्टिजियल, पर्पल वेस्टिजियल। F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं नॉर्मल हुआ और पर्पल वेस्टिजियल हुआ। फिर F2 जनरेशन में ये हमारा रेशियो 50-50% का आया। इस केस में पर्पल वेस्टिजियल दैट शो कंप्लीट लिंकेज, वहां पर पर्पल आई कलर और वेस्टिजियल विंग, इनका जो है सेपरेशन नहीं होता, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। सो दे शो कंप्लीट लिंकेज इन ड्रासोफिला। तो इस प्रकार से कंप्लीट लिंकेज वो होगा जिसमें जीन्स को क्रॉसिंग ओवर के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहता है। सेकंड है इनकम्प्लीट जीन लिंकेज। इन इनकम्प्लीट लिंकेज द लिंक जीन्स आर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जीन जब सेपरेट हो जाते हैं तो इस प्रकार का लिंकेज ये आपका इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। ये शॉर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, ये जीन्स जो हैं आसानी से ये अलग हो जाते हैं अकेले। इस प्रकार
दे शो इनकम्प्लीट लिंकेज। इसको मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के केस में देखा। इस प्रकार से आज हम लीथल जीन, जिसको कि हिंदी में मृत्युकारक जीन कहते हैं, लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज, अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज, ये मैंने आपको डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरमीडिएट टू बीएससी, एमएससी एंड अदर नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। इस पर आप लोग पॉइंट वाइज ध्यान दीजिए, और जब इस पर आप पॉइंट वाइज ध्यान देंगे तभी जाकर के, क्योंकि बायोलॉजी ये बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। हल्के में अगर आपने बायोलॉजी लिया तो यू कैन नॉट कम्पीट नीट और एनी अदर कंपटीशन। ठीक है, डिग्री लेकर के तो लोग घूम रहे हैं, बीएससी की, एमएससी की, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। और यह नॉलेज तब होगा जब आप डीपली स्टडी करेंगे, आपके पास पॉइंट्स होंगे, आपके पास डाटा होगा और आपके पास नोट्स होंगे अच्छे अच्छे बुक्स के। समझाने का कार्य तो मैं यहाँ करता हूँ, समझना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। हालांकि मैं जानता हूँ कि जब नॉलेज के लिए कोई वीडियो बनाया जाता है तो पढ़ते नहीं लोग। आज 2-2.5 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ और लगभग हमारा कोर्स एनसीईआरटी का 50% होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया। और जो भी कमेंट आता है वो पुराने लोगों का आता है, पुराने लोग पढ़ रहे हैं। आज रिजल्ट निकला, कुछ बच्चे वहीं 98-99% नंबर पाए हैं। एक जैन आपके 100%, 600 आउट ऑफ 600, वो भी बच्चे हैं। और कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न पर 58, 60, 66, 64% अंक गेन किए हैं। इसका मतलब कि वो फैशन में पढ़ रहे हैं। आप लोग फैशन मत पढ़िए, क्योंकि स्टडी जो है ये लॉन्गिविटी लेती है। जितना लगातार आप इस पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। ठीक है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य दुरुस्त रहा, लक्ष्य आपका निश्चित रहा, नो डाउट यू विल सक्सेस इन योर गोल। यही हमारी शुभकामना है। अगले लेक्चर में हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताएंगे। हमारे ये जो टॉपिक चल रहे हैं, ये टॉपिक आपको जूलॉजी में भी मिलेंगे, बीएससी में, बॉटनी में भी मिलेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स जो है ये दोनों डिसिप्लिन के लिए एक कॉमन है। बॉटनी के लिए भी वही है साइटोजेनेटिक्स, और जूलॉजी के लिए भी वही है साइटोजेनेटिक्स। केवल डायग्राम की जूलॉजी पढ़ना ये बहुत कारगर आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं। इसी के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।